देखिए, ओरण हमारी साझी धरोहर है और ओरण को बसाने के लिए हमारे पूर्वजों ने यहाँ एक तरह से इस जैसलमेर में ओरण और गोसर बसाने के लिए बलिदान दिए, लड़ाइयाँ लड़ी, आगे आए। तब जाकर ये जो लैंड गोल्ड बोलते हैं, जो हमारे लैंड बैंक है, ज़मीन का जो बड़ा बैंक है जैसलमेर के पास, बाड़मेर के पास है, उसे बसाने के लिए हम सब एक हैं, संकल्पित हैं। और हमारी हमेशा से ही एक ही धारणा रही है कि हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़के जिस चीज़ को बचाया है, ज़मीन को बसाया है, उस ज़मीन के लिए हम सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पंचायती राज चुनाव को लेकर किस तरीके से देखती है? क्या पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी या फिर किसी राष्ट्रीय पार्टी को सिलेक्ट करेगी? नहीं, हमारे नेताजी ने ऐलान किया है कि हम स्वयं बिना किसी के गठबंधन के पंचायती राज चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बड़ी मजबूती से इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दमखम दिखाएगी। और आप पिछले टाइम से जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद देखा होगा, लोगों का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और दोनों पार्टियों से उब चुके लोग अब नए विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ही देख रहे हैं। आप भी नौजवान हैं, आपकी पार्टी के जो नेता है वो भी लगभग नौजवान है, तो क्या पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी नौजवानों को मौके देगी? हमारा शुरू से ही उद्देश्य रहा है नौजवानों को मौका देना। आप पूरे के पूरे जितने हमने 87 सीटों पे चुनाव लड़ाए थे विधानसभा का, उसमें आप देखोगे हमने कम से कम 25 से 30 टिकट ऐसे थे जो हमने 40 से कम उम्र वाले नौजवानों को दिए, लोगों को दिए। हमने ये प्रयास किया कि एक सामान्य परिवार के लोगों को राजनीति के अंदर लाए, उन्हें चुनाव लड़ाए, उन्हें मौका दे और उनकी काबिलियत को परखने का काम किसी ने किया तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। बाकी तो आप देख ही रहे हो कैसे टिकट आते हैं, कौन से एंगल से आते हैं, कौन से ढंग से आते हैं, आपसे छुपे हुए नहीं है। जैसलमेर में ओरण जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में ओरण की भूमि को कंपनी को आवंटित हमें दे दो आप राज। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो वही कंडीशन है। जैसलमेर के लोग बड़े परेशान है। आप एक तरफ बोलते हो कि तीसरा जो मोर्चा है वो आपका राजस्थान की पब्लिक के साथ है, तो आप क्या कहोगे कि जो ओरण यात्रा निकाल रही है जिसमें विकलांग से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग के लोग, क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उनके सुप्रीमो जो है वो यात्रा को समर्थन देंगे? क्या थान सिंह डोली सहित पश्चिमी राजस्थान के आरएलपी के नेता उनके साथ चलेंगे? देखिए, हमारे नेताजी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों लोकसभा में इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाया था। खेजड़ी, गोसर, ओरण के मुद्दे को लोकसभा में, अगर लोकसभा की पटल पर, देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसकी पटल पर अगर किसी ने रखा है तो आदरणीय नेता हनुमान बेनीवाल जी ने रखा है। बाकी सांसद तो वहां जाकर खाली नींद लेने का काम कर रहे हैं। आपकी और हमारी बात को कोई नहीं उठा रहा है। मेरी आदरणीय नेताजी से बात हुई है और मैं तो हमेशा ओरण और गोसर बसाने के लिए ही प्रयास कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं और बहुत जल्द बड़ी संख्या में हम जाकर जो हमारे यहाँ के जैसलमेर के बुजुर्ग, जवान, माताएं, बहनें और सभी जो ओरण बसाने के लिए जयपुर की ओर निकले हैं उनका समर्थन देने के लिए हम लोग जाएंगे। जैसे हमने खेजड़ी का आंदोलन जो बीकानेर में चल रहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, बड़े लाजमे के साथ, मेरे साथियों के साथ में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बीकानेर में हम लोग समर्थन देने पहुंचे थे। उसी हिसाब से जो ओरण बसाने को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है उसको भी समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐलान करके जाएगी। भाजपा के 2 साल कार्यकाल को लेकर क्या कहोगे? आप देख ही रहे हो, आप निर्णय कर लो कैसा कार्यकाल है। जनता देख ही रही है क्या कार्यकाल है, कितने बड़े स्तर पे कोई काम हुआ हो या फिर जैसलमेर के लिए कोई विशेष सौगात दी हो या फिर हमारे पूरे जोधपुर संभाग के लिए भी कोई ऐसा मुझे कोई ठोस काम नहीं दिख रहा है जिससे लोग संतुष्ट हो। हाँ, ये बात जरूर की है, लोगों को आपस में झगड़ाने का काम किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर और या जोधपुर संभाग में किया है। OMR जो घोटाला अभी चर्चा में है, विधानसभा में कई विधायकों ने सवाल उठाया, आपके नेता की तरफ से कोई बड़ा बयान तो नहीं है? सबसे पहले अगर OMR सीट सार्वजनिक किसी ने की RS 2018 कि वो हमारे आदरणीय नेता हनुमान बेनीवाल जी थे। लोग जिस बारे में विचार नहीं करते, नेताजी उसके बारे में पहले ही लाकर सब कुछ सार्वजनिक कर देते। आपने देखा होगा जब SI भर्ती को लेकर शहीद स्मारक जयपुर पे धरना चल रहा था, उस धरने में हमारे आदरणीय नेताजी ने 2018 RS भर्ती की जो OMR सीट थी उस सीट को सार्वजनिक किया था और उसमें गड़बड़ियां भी आपने खुले तौर पे देखी होगी, पाई होगी। और उसके 6 महीने बाद आज इस बात तय हो गई कि जो हमारे नेता ने जो जिस खबर पे, जिस बात पे छप्पा लगाया था वही बात एकदम 100% सही निकली। जैसलमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिले की कार्यकारिणी है,
वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। आप आगामी दिनों में देखोगे बड़ी मजबूती से कार्यकारिणी भी बनेगी और कार्यकारिणी के साथ साथ जैसलमेर में जनहित के मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन भी होंगे और जो मल्टी लेवल कंपनी आई है उनको लेकर बाड़मेर या जैसलमेर के सेंटर में कहीं इनके खिलाफ जो हमारे लोग, इन कंपनियों द्वारा हमारे लोगों को जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर बड़ी रैली भी हनुमान बेनीवाल जी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा 2016-17 में अपनी जो ओंकार रैलियां हुई थी उसी हिसाब से बहुत बड़ी रैली होगी। उसमें किसान के मुद्दे, हमारे यहाँ के फसल बीमा क्लेम, नहरी क्षेत्र के पानी का मुद्दा सहित तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी स्तर पर यहाँ आंदोलन करेगी और उसकी अगुवाई हनुमान बेनीवाल जी हमारे नेताजी करेंगे। आपको नहीं लगता पंचायत चुनाव नजदीक आएंगे तब करेंगे, उससे पहले क्यों? हम तो पंचायती राज चुनाव के बाद भी हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है पंचायती राज से पहले ही हो। सही समय, सटीक, एकदम निशाना और कागज सप्पा करके हनुमान बेनीवाल जी की जो न्याय की गारंटी है उस गारंटी के साथ अगर रैली होगी तो होगी, अन्यथा दूसरे नेताओं की तरह खाली ज्ञापन देकर जाने वाला हमारा काम नहीं है। आज जैसलमेर यात्रा पर है, क्या कहूँ? मैं तो यही कहूंगा जैसलमेर वासियों से कि हमेशा जो हमारी परंपरा रही है सबको साथ में लेकर चलने की, छत्तीसी कौम के लोग यहाँ आपस में भाईचारा बना के रखें, एक रहे, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में निवास करते हैं वो सभी लोग एक होकर इस जैसलमेर को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस जैसाना को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। नफरत की राजनीति से ना तो जैसलमेर का भला होगा, ना इस क्षेत्र का विकास होगा और ना ही आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको एजुकेशन और दूसरे जो आप कामकाज के रास्ते नहीं ले जा सकते, सिर्फ और सिर्फ उनको राह भटकाने का काम हम लोग कर सकते हैं अगर इस तरह की जो नफरत की राजनीति पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं जैसलमेर बाड़मेर में हो रही है। थान सिंह डोली का ओरण को लेकर इतना सहयोग रहेगा क्या? उस पद यात्रा में शामिल होंगे? मैंने पहले ही कहा बहुत जल्द कार्यक्रम बना के हम ओरण बसाओ, जो मेरे भाई है यहाँ के, मेरे अपने हैं, वो जो यात्रा निकाल रहे हैं जयपुर की ओर निकल पड़े, उनका कोई खुद का स्वार्थ नहीं है, ना ही इससे उनको कुछ मिलने वाला है। वो हमारी विरासत को बचाने के लिए निकले हैं। तो विरासत कोई उनकी नहीं है अकेले की, विरासत हम सब की है और हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हमारी विरासत को बचाने के लिए हम सब लोग उनके समर्थन में निकले। आप देखोगे आगामी दिनों में हम बड़ी संख्या में ओरण बचाओ संघर्ष समिति को समर्थन देने के लिए जरूर जाएंगे। भाजपा नेता कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, आप किस नजर देखते हैं? अब कहने वाले कुछ भी कहेंगे, भाजपा नेता कांग्रेस नेता, कांग्रेस नेता भाजपा नेता, ओरण तो सबके लिए, ओरण सबकी है। इसमें मैं कहता हूं भाजपा के नेताओं से आपका राज है, आपको बड़ा मन रख के इसमें सहयोग करना चाहिए। और अभी विधानसभा चल रही है, इसमें ऐसा कोई कानून लाके, ऐसा कोई कानून पारित करके जिससे हमारी पूरी की पूरी ओरण बच सके, गौसर बच सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो रुक जाएंगे, वो कोई पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी तो है नहीं कि वो वहां जयपुर जाके ही बम ब्लास्ट करके राजी होंगे। वो आपके अपने लोग हैं, आपको रोज साथ देने वाले, आपके रोज साथ खड़े रहने वाले, उन लोगों को आप जो या जैसाने की बात है, बाड़मेर की बात है, बाड़ाने की बात है, उस बात को मान ले, वो अपने घर आ जाएंगे वापस। कंपनियों की जो जमीन लूट होती है, नेता है कंपनियों के मालिक, या 3 दिन के अंदर जमीन लूट हो जाती है, मगर ओरण के लिए पहले 3 महीने का समय मांगा, अब भी कह रहे जल्द हो जाएगी, जल्द 2.5 साल निकल गया। अभी आप तो ग्राफ देखो यहाँ के नेताओं का, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ग्राफ देखो आज से 3 साल पहले उनके पास क्या था और आज क्या है, आपको पता चल जाएगा कि असली इन कंपनियों का यहाँ मालिक और दलाल कौन है। सबसे पहले तो उन दलालों का इलाज करना जरूरी है जो लोगों के बीच में नेवले की तरह बैठे हैं और लोगों को ही खत्म करने का काम कर रहे हैं, हमारी जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और खुद के निजी स्वार्थ के लिए हमारे इस पुरुषों की कमाई को खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वरूप सिंह खारा है, उन्होंने जब रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी का मुद्दा जो है विधानसभा में उठाया, उसके बाद से उन्होंने एक बयान दिया कि ये जो सारा खेजड़ी का कामकाज, काटने का कामकाज है, ये सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों कहा कि रविंद्र सिंह भाटी के। देखिए वो तो अब उनके पास कोई प्रूफ होंगे तो आप तो उनसे ही पूछो। ये तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ वो उन्होंने अगर बयान दिया है तो फिर वो बताएंगे इसमें क्या है। मैं तो बिना तथ्य के तो कैसे आरोप लगा दूं किसी के ऊपर। जब मेरे पास कुछ मामला होगा तो मैं तो नाम लेके ही, मुझे कोई डर नहीं लगता, कह दूंगा भाई इन्होंने ये चीज की है। अन्यथा
स्वरूप जी को पता होगा कुछ न कुछ, उनके पास जानकारी होगी इसलिए बोल रहे हैं। क्या भविष्य में रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह डोली जो पश्चिमी राजस्थान के युवा वर्तमान में जिए तो ठीक रहेगा। क्या कहना चाहोगे, अगर एक मंच पे अगर आए तो? वर्तमान में जिए तो ठीक रहेगा, भविष्य किसने देखा क्या होगा। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा और बाड़मेर, जो बालोतरा नया जिला कांग्रेस ने बनाया था और उसके बाद से वर्तमान सरकार ने उसको आगे पीछे कर दिया। कई सारे जो नेता हैं वो वहां धरना देकर बैठे थे, उनको लेकर क्या कहोगे? देखिए, छिमाएं बदलने से आपको स्थायी राजा नहीं बनोगे। ये तो आपको जनता के द्वारा दी हुई अस्थायी कुर्सी है, जिसको अगर आप सही से वहन करोगे, सही से उसका उपयोग करोगे तो आपका ये जनमानस है, जनता भगवान है जो आपको उसको 5 साल के लिए और रिन्यू कर देगी। अगर आप उसका सही से उपयोग नहीं करोगे, पिछले राज में हमारे मंत्री थे आदरणीय हरीश चौधरी जी, तब उनका बोलबाला था बहुत बड़ा। उन्होंने कब ये विचार किया था कि आगामी 12 महीने बाद मेरे इस बायतू के भी ये लोग 2 टुकड़े कर देंगे, उनको नहीं पता था। तो देखो, राज तेज तप ये तो आते जाते रहते हैं, इसका ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में एक मंत्री जी ज्यादा इसका घमंड कर रहे हैं, जो सही नहीं है। सीमाएं बदलने से आप स्थायी वहां के एमएलए या मंत्री नहीं बने रहोगे। ये तो जनता जब आपको वापस रेन्यू करके पट्टा देगी तभी बन पाओगे। और आपने देखा होगा कि कैलाश चौधरी जी जो 3 लाख वोटों से जीते थे, वो वापस चुनाव हुए, मंत्री थे कैबिनेट के, 3 लाख वोट भी ना ला पाए। जनता वही है, वोट देने वाले वही है, उनको वो पसंद नहीं आए, चेंज कर दिया। तो ज्यादा घमंड में नहीं रहना चाहिए। सीमाएं बदलने से कुछ नहीं होगा, ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबका भला हो। आपकी विधानसभा का में अरुण चौधरी जो है, उनका 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अब वो तो अरुण जी से पूछो कैसा रहा है। आप पब्लिक के अंदर जाते, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, 0 है। काम कुछ हुआ नहीं, लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। और आज के दिन में हमारे एमएलए की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीएम से जाके मिल सके। आपने एक भी फोटो देखा क्या मेरे एमएलए का? इसीलिए तो हम सवाल कर रहे और हैं। अब मेरे सोशल मीडिया पर भी नहीं। मेरे एमएलए का और मुख्यमंत्री जी का एक भी साथ में फोटो बता दो। वो तो भला हो हमारे शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह जी का, जो कभी कभार पीछे पीछे उनको घुमा के लेके जाते हैं, अन्यथा उनको वहां एंट्री भी नहीं है। ये हालत है मेरे, बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कह रहा हूं, पचपदरा का बहुत बड़ा नाम है, रिफाइनरी वहां, जसोल का माजिसा का धाम वहां, रावल मल्लीनाथ जी का मंदिर वहां, माँ रूपा देवी जी का मंदिर, ब्रह्मधाम आसोत्रा, हीरानंद सरस्वती जी, बहुत कपड़ा उद्योग, नमक उद्योग, और नाना जान बालोतरा की खुद की कितनी बड़ी पहचान है। और उसको ऐसा विधायक मिल गया जो खुद जाके खुद के पार्टी के सीएम से नहीं मिल सकता, तो उनसे काम की क्या उम्मीद करेंगे बताओ। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जी है, वो शहर समृद्ध यात्रा पे निकले थे। मानवेंद्र जी प्रयास कर रहे हैं इस समय में कि कैसे भी करके सब एक रहे, लेकिन जहर घोलने वाले ज्यादा हैं और आपस में एक करने वाले कम लोग हैं, तो उनका ये बेड़ा पार पड़ना मुश्किल है। लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, हम सबके सीनियर हैं, तो मैं कर्नल साहब को बधाई देता हूँ इस बात की। बात ये भी आ रही है कि रविंद्र सिंह जो है उनको डैमेज करने के लिए, डैमेज करने के लिए वो सारा समझ आता है। राजनीति कबड्डी है, उसमें कौन किसको डैमेज करता कोई मायने नहीं रखता है, सब अपने अपने पाछे खेलते हैं। थैंक यू।